अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन हम क्लास 9th कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 5 सॉफ्टवेयर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मज़े का चैप्टर है, बहुत मज़े की चीज़ें हैं, बहुत मज़े की चीज़ें हैं बच्चों। तो मैं आपको कंसेप्ट भी बताया करूँगा, चीज़ें समझाया करूँगा, इनकी ज़रूरत क्यों आई, ये सब हम सीखेंगे। और आपको मैं बुक से ही थ्योरी पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप 9th क्लास हैं, बुक्स आपके पास होंगी, कोई नोट्स नहीं, बुक को फॉलो करना है, कंसेप्ट मैं बताऊँगा। ठीक है, बड़ी मज़े की चीज़ें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है बुक वालों का इंट्रोडक्शन, यानी कि ये बुक वालों ने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। आपको मैं बताता हूँ इंट्रोडक्शन किसका, सॉफ्टवेयर सिस्टम का। सबसे पहले देखें बच्चों, शुरू में ना ज़िंदगी बहुत सादा थी, बहुत सादा थी। लोगों को मैथमेटिक्स भी इतने अच्छे तरीके से नहीं आती थी। ये है मिस्टर ए, ठीक है, ये हम बना लेते हैं यहाँ पे मिस्टर ए, और यहाँ पे हम बना लेते हैं बच्चों मिस्टर बी। गौर से सुनिएगा, मज़े की और कंसेप्ट की चीज़ें हैं। ये इसका थोड़ा सा ना सर जो है वो साइड पे लग गया, तो ये है मिस्टर बी। ठीक हो गया। अब मिस्टर ए को मल्टीप्लिकेशन आती है और मिस्टर बी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती। मल्टीप्लिकेशन क्या, दो नंबरों को ज़रब देना। मिस्टर ए को ज़रब करना आता है, मल्टीप्लिकेशन आती है, लेकिन मिस्टर बी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती। बच्चों इस तरह होता है कि मिस्टर ए को एक ज़रूरी काम पड़ जाता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज़ होता है। अब मिस्टर बी को तो मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, तो ये क्या करता है, कहता है मेरा एक दोस्त है मिस्टर ए के जिसको मल्टीप्लिकेशन आती है, तो मैं अपना क्वेश्चन उसके पास ले जाता हूँ। ये अपना क्वेश्चन मिस्टर ए के पास लेके आता है और मिस्टर ए चुटकियों में सोल्व कर देता है। चलो जी, मिस्टर बी बड़ा खुश होता है, मिस्टर बी अपनी मल्टीप्लिकेशन लेकर वापस आ जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं, मिस्टर बी को दोबारा एक मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। मिस्टर बी दोबारा ये चीज़ लेके किसके पास जाता है, मिस्टर ए के पास। मिस्टर ए दोबारा इसको सोल्व कर देता है। दोबारा एक कुछ दिनों बाद दोबारा मिस्टर बी को मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये दोबारा मिस्टर ए के पास ले चलता है। इसी तरह दोबारा बहुत दफ़ा दोबारा हो जाता है। अब यहाँ पर मिस्टर ए के जहन में एक तरकीब आती है कि बेचारे को जब भी काम पड़ता है इतनी दूर से मेरे पास आता है, बाज़ औक़ात तो मैं घर में भी नहीं मिलता इसको, तो वो ये इंतज़ार करता रहता है। तो क्यों ना मैं एक स्कीम लगाऊं, मैं क्या करूं कि मैं एक चीज़ ले लेता हूं, एक क्या ले लेता हूं, टूल ले लेता हूं। टूल कह लें, टूल को उर्दू में क्या कहते हैं बच्चों, औज़ार। क्या कहते हैं, औज़ार। एक टूल ले लेता हूँ, टूल औज़ार ले लेता हूँ। इस टूल को मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूँ। क्या करता हूँ कि इस टूल को मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूँ, और ये टूल मैं मिस्टर बी को दे दूँगा। किसको दे दूँगा, मिस्टर बी को दे दूँगा। अब जब भी मिस्टर बी को मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो मिस्टर बी मेरे पास नहीं आएगा, मिस्टर बी घर में रहते हुए ही इस टूल को वो काम बताएगा और ये टूल अपना काम कर देगा, उसको मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकाल के दे देगा। आप सिंपल जहन में ये ले आए कैलकुलेटर। क्या ले आए, कैलकुलेटर। यानी कि मिस्टर बी के जहन में क्या था, बल्कि मिस्टर ए के जहन में क्या था कि वो एक कैलकुलेटर बना के मिस्टर बी को दे दे कि जब भी उसको मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़े तो वो मेरे पास ना आए, बल्कि वो इस पर अपनी इनपुट लिखे, इस पे अपना क्वेश्चन लिखे और ये बटन दबाए, आंसर आ जाए। कितना आसान काम हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे, अब यहाँ पे एक मसला ये आया, यहाँ पे एक मसला क्या आया कि जो चीज़ मिस्टर ए को आती है वो एक टूल को, एक औज़ार को, एक लोहे के टुकड़े को या एक प्लास्टिक के टुकड़े को कैसे सिखाया जाए। जो चीज़ मिस्टर ए को आती है यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना, वो चीज़ मल्टीप्लिकेशन करना किसी औज़ार को, किसी टूल को, किसी सिस्टम को, किसी भी डिवाइस को कैसे सिखाया जाए।
ठीक है, ये अब क्वेश्चन था। तो यहाँ पे फिर काम आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बच्चों क्या चीज़ आती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको बताता हूँ मैं। ये हमारे पास कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, क्या है? ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है, ये हम कंप्यूटर बना लेते हैं। किसी के पास लैपटॉप भी होगा, किसी के पास मोबाइल भी होंगे, लेकिन हम यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हम कंप्यूटर की बात करेंगे। बच्चों ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है बच्चों? लोहे का टुकड़ा होता है, लोहा होता है, प्लास्टिक होता है, और क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। देखें तो ये बेजान चीज़ है, हार्डवेयर है। वो कहते नहीं हार्डवेयर की दुकान से ये चीज़ ले आओ, लोहे की चीज़ें। तो ये लोहे प्लास्टिक की चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को चीज़ें सिखाई गई हैं कि तुमने कौन सा काम कैसे करना है। इस कंप्यूटर को चीज़ें सिखाई गई हैं कि तुमने कौन सा काम कैसे करना है, और इन चीज़ों को हम इंस्ट्रक्शंस का नाम देते हैं। इंस्ट्रक्शन, रहनुमाई, हदायत, गाइडेंस। यानी कि इस कंप्यूटर को, इस लोहे के टुकड़े को गाइड किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि तुमने कौन सा काम कैसे करना है। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये चीज़ है ना, पेन है। ये पेन खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकता। ये पेन खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक कि इसको मैं कोई चीज़ सिखा ना दूँ। जब इसको मैं सिखा दूंगा कि तुमने कौन से काम क्या करना है, तो ये चीज़ भी कंप्यूटर बन जाएगी। मैं कंप्यूटर का काम इससे भी ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे इसको सिखाना पड़ेगा। देखें ना, मैं यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन लगा दूँ, छोटी सी, और यहाँ पे छोटे से बटन लगा दूँ 1 से 10 तक, तो मैं कोई भी 2 नंबर्स को ऐड करवा सकता हूँ, ठीक है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी लगाइए, ये वाली चीज़ है। तो कंप्यूटर को पहले, लोहे के टुकड़े को पहले गाइड किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। और बच्चों ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, क्या? हदायत का मजमुआ। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं बच्चों, इनको ही हम नाम देते हैं प्रोग्राम का। किनका नाम देते हैं? प्रोग्राम का। अब आपके सामने जब भी प्रोग्राम का वर्ड आए तो आपने क्या कहना है? अच्छा, जो कंप्यूटर को चीज़ सिखाने के लिए हमने हदायत दी थी कि तुमने इधर 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 ऐसे काम करना है, तुमने ऐसे काम करना है, उन हदायत का मजमुआ, बहुत सारी हदायत जो एक तरतीब से लिखी हो, उनको फिर हम नाम देंगे प्रोग्राम का। क्या नाम देंगे? प्रोग्राम का। और बच्चों छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिलकर एक बड़ी चीज़ बना देते हैं जिसको नाम देते हैं सॉफ्टवेयर का, ठीक है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिलकर एक बड़ी चीज़ बना देते हैं जिसे नाम देते हैं सॉफ्टवेयर का। तो ये सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का मजमुआ होता है। इसमें बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? हदायत होती हैं कंप्यूटर के लिए कि कंप्यूटर ने कौन सा काम कैसे करना है। बच्चों अब सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। क्या पढ़ेंगे? सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स पढ़ेंगे। नंबर 1 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और नंबर 2 क्या होगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर का मतलब तो आपको क्लियर है कि कंप्यूटर्स को हदायत दी जाएगी, कंप्यूटर को गाइड किया जाएगा कि कौन सा काम कैसे करना है। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हार्डवेयर, कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। सारा काम किसने करवाना है? सॉफ्टवेयर ने करवाना है, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? बच्चों कंप्यूटर के चलने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो सिस्टम के चलने के लिए ज़रूरी ना हो लेकिन हम अपने फ़ायदे के लिए कोई काम करवाना चाहें तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। बच्चों एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगी। अच्छा उससे पहले एक यहाँ पे और क्वेश्चन हाईलाइट कर दूँ आपको कि आप कहेंगे कि मिस्टर ए का जहन काम नहीं किया कि मिस्टर ए मिस्टर बी को ही सिखा देता कैलकुलेशन कैसे करनी है। इस लोहे के टुकड़े को क्यों सिखाया इसने, जबकि बेजान चीज़ को सिखाना तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि लोहे के पास तो अकल भी नहीं होती। तो लोहे के टुकड़े को बेजान चीज़ को सिखाना तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है ना लोहे के टुकड़े को सिखाना, जिसको कुछ भी ना पता, ये लोहे का टुकड़ा है इसको मैं कैसे सिखाऊं, जबकि एक इंसान मेरे सामने आए उसको मैं गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ।
तो इस क्वेश्चन का बच्चों बड़ा मज़े का आंसर है, लेकिन अगर आप कहेंगे मैं फिर ही आंसर करूँगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि ये मज़े की चीज़ है और इस पर लेक्चर मज़ीद लेंथी हो जाएगा। मैं अपने मेन टॉपिक पे ही रहता हूँ। ये इसके बड़े फ़ायदे हैं कि लोहे के टुकड़े को क्यों सिखाया और इंसान को क्यों नहीं। इंसान को भी आता है लेकिन लोहे के टुकड़े को क्यों सिखाया, इसका बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, चलें यहाँ पर थे हम। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, नंबर 1 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे और नंबर 2 क्या होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा ही वक्त चाहिए मुझे आपका, और फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा, देखिएगा। अब हम किस पे आ गए हैं, सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, रेज़र इतनी है, फिर इसको मैं 2 पे ही रखूँगा। रेज़र का साइज़ नहीं बड़ा होता, फुल ही है साइज़ इसका। माज़े यार, आप लोग का टाइम जो है वो थोड़ा सा वेस्ट हुआ रेज़र के चक्कर में। तो चले नहीं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। चले नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब देखें, एक एग्जांपल देता हूँ कि ये है हमारे पास क्या, एक किचन है। क्या है, किचन। स्पेलिंग देख लीजिएगा, इंग्लिश मेरी ज़रा कमज़ोर है, जिस तरह मेरी सेहत कमज़ोर है ना, मेरी इंग्लिश भी थोड़ी सी कमज़ोर है। और इसमें हम एक बना देते हैं शेफ़। क्या बना देते हैं, शेफ़। और शेफ़ के ये हम ना यहाँ पे ये भी कैप पहनी होती है ना इसने, यानी कि वो पहनना होता है खग्गा सा, ये वाली चीज़ हमने कर दी। अब ये है आप, ये क्या है, आप जो चाहें शेफ़ से बनवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। आप शेफ़ से जो चाहें अपनी मर्ज़ी का बनवा सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को बनाने के लिए शेफ़ के पास कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है। कौन सी, चूल्हा होना ज़रूरी है, ओवन होना, फ्रिज होना ज़रूरी है, फ्रीज़र। जो भी चीज़ें एक किचन में रिक्वायर्ड होती हैं वो शेफ़ का वहाँ पर होना ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है, ताकि वो कुछ पका सके, यूज़र गाहक के लिए ना वो आसानी से वो चीज़ें बना सके, या गाहक की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पहले इस किचन को तो सही होना चाहिए ना। बिल्कुल इसी तरह ये बात है कि ये अगर हमारे पास कंप्यूटर है, ये क्या है, लोहे का टुकड़ा है, कंप्यूटर है। तो अगर हम कंप्यूटर से कोई काम लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बच्चों, कंप्यूटर से कोई काम लेना चाहते हैं, तो कंप्यूटर पहले चलता तो हो ना, कंप्यूटर खुद तो काम करता हो कुछ। तो कंप्यूटर कैसे चलेगा, तो कंप्यूटर ने कैसे चलना है, लोहे के टुकड़े ने खुद कैसे चलना है। तो इसके लिए भी हमें बताना पड़ेगा कि लोहे का टुकड़ा खुद कैसे चले। तो इसके लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं बच्चों। क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और बच्चों ये यहाँ पे आ गया यूज़र, फ़र्ज़ किया ये मैं हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने गेम खेलनी है इस पे। ख़राब कंप्यूटर पे तो नहीं ना खेल सकता, लोहे के टुकड़े पे तो नहीं ना खेल सकता। कैसे खेल सकता हूँ, पहले ये चीज़ चलती हो। इस चीज़ के चलने के लिए ज़रूरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और फिर जो मैं गेम खेलूँगा तो गेम बजाते खुद एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। इस कंप्यूटर के खुद चलने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, और अगर इस पे मैं कुछ डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूं तो उस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर होगा। ठीक हो गया। इस कंप्यूटर के अपने चलने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। अगर मैं इस पर कोई मूवी देखना चाहता हूं तो इसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर होगा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के चलने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर मैंने कोई अपना काम करवाना है तो उसके लिए जो चीज़ यूज़ होगी वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उम्मीद करता हूं कि आपको इनके डिफरेंस की समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर का जहां पे भी वर्ड आ गया इसका मतलब है कंप्यूटर का बताया जाएगा कि उसने कौन सा काम कैसे करना है। ठीक है, अगर मैंने गेम चलानी है तो गेम भी एक सॉफ्टवेयर है, उसके पीछे सारा कंप्यूटर का बताया जा रहा होगा कि स्क्रीन पे आप ये दिखाओ, ये बटन दबाया जाएगा तो ये करो, ये दबाया जाएगा तो ये करो, ये करो तो ये करो। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ होती है बच्चों।
चलें जी इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। अब मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया, जल्दी जल्दी आप रिवाइज करें इसको। 5 सेकंड आपको देता हूँ, जहन में जल्दी जल्दी अगर नक्शा बनाएं, वीडियो रोक के पास करें, नक्शा बनाएं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। चलें जी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक बंदा मिस्टर ए था जिसको मल्टीप्लिकेशन आती थी, बंदा बी जो था उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती थी। मिस्टर बी को मल्टीप्लिकेशन का काम पड़ गया, वो आया मिस्टर ए के पास, उसने कहा कि भाई मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, ये मेरा क्वेश्चन सोल्व कर दो। उसने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। कुछ दिनों बाद उसको फिर जरूरत पड़ गई, वो दोबारा मिस्टर ए के पास आया, यार ये मल्टीप्लिकेशन कर दो, उसने मल्टीप्लिकेशन कर दी। कुछ दिनों बाद मिस्टर बी को दोबारा काम पड़ गया, कहता है मिस्टर ए के पास आया और आके कहता है मिस्टर ए यार मेरा ये काम कर दो, दोबारा मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ गई। इसी तरह ये चीज़ चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। मिस्टर ए के जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं मल्टीप्लिकेशन किसी लोहे के टुकड़े को सिखा दूं और ये लोहे का टुकड़ा अपने दोस्त को दे दूं कि वो बार बार मेरे पास आता है इतना फासला तय करके। तो उसने क्या किया, एक लोहे का टुकड़ा बनाया, उसको उसने मल्टीप्लिकेशन सिखा दी और वो अपने दोस्त को दे दिया। अब जब भी मिस्टर बी को कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मिस्टर ए के पास नहीं आएगा, बल्कि उस डिवाइस को यूज़ करेगा जिसको मल्टीप्लिकेशन सिखा दी हुई है। आप लोग कहते हैं कि अपना हुनर दूसरों को सिखा कर हम अपने हाथ काट के उनको दे दें, दूसरों को क्यों चीज़ें सिखाएं। और इधर मिस्टर ए देखें कि उसने कहा बार बार मेरे दोस्त को मेरे पास ना आना पड़े, इतना फासला ना तय करना पड़े, उसने वो चीज़ उसको दे दी। अब देखें, आप ये ना कहें कि नेक्स्ट टाइम उस बंदे को मिस्टर ए की ज़रूरत नहीं पड़ी। मिस्टर ए एक स्टेप आगे बढ़ गया उस शख्स से, क्यों? क्योंकि उसने एक चीज़ डिवाइस को सिखा दी। तो जब आप दूसरों की मदद करते हैं ना, तो अब आप खुद उनसे आगे बढ़ गए होते हैं। ठीक है, अगर आप देखें, आप अगर अपना हुनर किसी को सिखा देते हैं ना, हुनर आपके पास भी है, हुनर उस शख्स के पास भी आ गया, लेकिन वो शख्स आपसे एक कदम पीछे रहेगा। क्यों पीछे रहेगा? क्योंकि आपने हुनर जानते हुए किसी को सिखाया। जब तक वो अपना हुनर किसी को नहीं सिखाएगा वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। एक क्या था, आपको वो चीज़ आती थी, दूसरा क्या था कि आपने किसी और को सिखा दी। ये जो सिखा दी वाला बात है ना, ये ज़्यादा अहम है। बाज़ लोगों को इतना इतना काम आता है लेकिन वो अपने आप में घुट मर जाते हैं। जो चीज़ आती है दूसरों का फ़ायदा करो, दूसरे आगे वाले का फ़ायदा करें, आगे वालों का ना भी करें, आपने तो अपनी तरफ से किसी का फ़ायदा किया है ना। अब मैं कहूँ कि ये मैंने कंसेप्ट आप लोग को बताने नहीं है, मैंने इसको कब्रों में लेके जाना, ऐसा पॉसिबल है? कभी भी नहीं। आप लोग को सिखाऊंगा, आप लोग के कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप इसको आगे बताएंगे आगे। किसी की थिंकिंग किसी तरफ काम करेगी, किसी की थिंकिंग किसी तरफ काम करेगी। लाइफ में कहाँ पर जाके किसी के भी ये चीज़ काम आ सकती है। फ़ायदा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हमारे से। ये वाली चीज़ होती है। फिर वो जो खुशी होती है ना कि एक 50 साल पुराना बंदा भी वो कोई काम करे और कहे मैंने अपने उस्ताद से सीखा था और उसने किसी से सीखा था, उसने किसी से, और उससे करते कराते बात हम तक पहुंचती हो, तो ये फीलिंग्स जो है वो कमाल की होती हैं। चले जी, इसने ये लोहे का टुकड़ा उसको डिज़ाइन करके दिया, उसकी ज़रूरत पूरी कर दी, ये वाली चीज़। ठीक है, अब किस बात पे था मैं? हाँ, ये वाली इसने इसकी ज़रूरत है पूरी कर दी। अब मिस्टर बी जो है, यानी कि आप कैलकुलेटर ही कह लेंगे, उसने उसको कैलकुलेटर बनाकर दे दिया। मेन मसला यहाँ पर क्या था कि मिस्टर ए जो है वो उस लोहे के टुकड़े को काम कैसे सिखाएगा। इसके लिए वो हदायत लिखेगा, इसके लिए वो इंस्ट्रक्शंस लिखेगा, इसके लिए वो इसको गाइड करेगा। जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको हम प्रोग्राम कहते हैं। हदायत के मजमूए को प्रोग्राम कहते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम मिलके एक बड़ा सिस्टम, एक बड़ी चीज़ बन जाते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक यानी कि दो टाइप्स होते हैं इसकी, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो हमने डिवाइस में ना आगे दिया वो चलती तो हो, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर जो है हमने बना दिया है, कंप्यूटर चलता तो हो, कंप्यूटर के चलने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा बच्चों। और अगर हम उस पर अपना कोई काम करवाना चाहते हैं, जैसे कह लें मैं कोई गेम खेलना चाहता हूँ, तो गेम भी मौजूद होनी चाहिए ना, तो ये जो गेम होगी वो क्या होगी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं कोई डॉक्यूमेंट लिखना चाहता हूँ, जहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट वो क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं कोई मूवी देखना चाहता हूँ, तो जिस पर मैं मूवी देखूंगा मीडिया प्लेयर, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम देंगे। तो ये इस तरह दो सॉफ्टवेयर होते हैं। आप याद रखें,
सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो बड़ा बेकार नकारा होकर चलेगा। ठीक है, फ़र्ज़ किया है कि ये कंप्यूटर तो चल रहा है, लेकिन अगर मेरे पास इस माउस को चलाने वाले सॉफ्टवेयर ना हो तो ये माउस कभी भी नहीं चलेगा, ये कभी भी नहीं चलेगा। क्यों? इसको चलाने वाली चीज़ भी इसमें मौजूद है, जिसको ड्राइवर्स का नाम देते हैं। ठीक है, हार्डवेयर ड्राइवर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये तो इसका इंट्रोडक्शन था बड़े मज़े का। तो चलिए आइए हम बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें थ्योरी को जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। अब ये देखें, सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम्स की कलेक्शन होती है, मजमुआ होता है, और इंस्ट्रक्शंस होती हैं, गाइडेंस होती है, हदायत होती है। डैट टेल अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को बताती है, लोहे के टुकड़े को बताती है व्हाट टू डू, कि तुमने क्या करना है, एंड हाउ टू डू, और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम्स या हदायत का मजमुआ होता है जो कंप्यूटर को बताता है, लोहे के टुकड़े को बताता है भाई तुमने ये काम करना है और ऐसे करना है। क्योंकि वो लोहे का टुकड़ा है, उसको कुछ भी नहीं पता, तो उसको बताया जाएगा कि ये करना है और ऐसे करना है। तूने मल्टीप्लिकेशन करनी है और मल्टीप्लिकेशन ऐसे करनी है। ठीक हो गया? विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स वुड बी यूजलेस मशीन्स। सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर क्या है? यूजलेस है, इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हम इनको। कर सकते हैं, लोहे के भाव बेच के आ सकते हैं, यही काम है इसका। ठीक है, या कहीं इससे वो लोहे वाला काम ले सकते हैं वगैरह ना। सॉफ्टवेयर के बगैर तो वो एक यूजलेस मशीन होगी। ठीक है, चलें जी, ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन नहीं आपको बोलनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इज अ जुबानी पढ़ने लगा हूँ। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। विदाउट सॉफ्टवेयर, ऊपर से देखना पड़ेगा ना, कंप्यूटर्स वुड बी यूजलेस मशीन्स। ठीक है, ये देखिए मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो जाना चाहिए। चले जी आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितनी बताई थी बच्चों? 2। कौन कौन सी थी? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से थे? ये लोहे का टुकड़ा था। इस लोहे के टुकड़े से अगर हमने कोई काम करवाना है तो पहले इसका सही तरीके से चलना ज़रूरी है। तो इसका सही तरीके से, बेहतर तरीके से चलने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होते हैं उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। कंप्यूटर के चलने के लिए ज़रूरी होते हैं, ये तमाम चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है, वो वाली चीज़। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। मैं इस पे गेम चलाना चाहता हूँ, मैं इस पे मूवी देखना चाहता हूँ, मैं इस पे डॉक्यूमेंट लिखना चाहता हूँ, तो इन चीज़ों को मैं कैसे करूँगा? पहले मुझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए इनका। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पर चलेगा? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे चलेगा? इस पर चलेगा। कैसे चलेगा? जब ये कंप्यूटर चलता हो तो कंप्यूटर कैसे चलेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर से। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस लोहे के टुकड़े पर मैं उसी वक्त चला सकता हूँ जब लोहे का टुकड़ा पहले खुद चलता हो, सही से काम करता हो। और ये सही से काम कब करता है? जब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होता है? मैनेज करता है सिस्टम रिसोर्सेज को, यानी कि जो भी माउस, कीबोर्ड, ये चीज़ें लगी होती हैं उन सबको मैनेज करके रखता है, और प्रोवाइड करता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म के जिस पे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सके। कंप्यूटर ये जो लोहे का टुकड़ा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको इस काबिल बनाता है कि इन पे ये एप्लीकेशंस रन हो सके, चल सके। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर एप्लीकेशन वेयर नो। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, ये पुल की तरह काम करता है। तो पुल बना लेते हैं, ये हमने बना लिया एक पुल बना लिया। ये पुल इस तरह का ही होता है ना, पुराने ज़माने में इस तरह का होता है, लकड़ियों का बना होता था, चलते थे वो पाँव फिसल गया, चलते थे वो पाँव फिसल गया। हम ऐसे गौर से मूवी देख रहे होते थे, वो पाँव फिसल गया, वो पाँव फिसल गया। तो ये हमारे पास ब्रिज आ गया, एक कोना ये आ गया, एक कोना ये आ गया। यहाँ पे हम बना लेते हैं बच्चों प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा एक कंप्यूटर बना लेते हैं। ये आ गया हमारा कंप्यूटर, और ये आ गए हमारे पास यूज़र। क्या आ गया? यूज़र हम इस तरह बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये आ गया यूज़र। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, ये ब्रिज की तरह काम करता है। कौन ब्रिज की तरह काम करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक पुल की तरह काम करता है। हार्डवेयर लोहे के टुकड़े एंड द यूजर एप्लीकेशन, और यूजर की एप्लीकेशंस के दरमियान। हेयर आर सम एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल्स हैं। नंबर 1,
सिस्टम सॉफ्टवेयर आपसे पूछे जा सकते हैं कौन से हैं, एमसीक्यूज भी आ सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों क्या होता है? एग्जाम्पल्स इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स। बच्चों ये जो चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है ना, मैं बताता हूँ आपको, ये वाली जो चीज़ नज़र आ रही है ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है। ये सारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे बच्चों ये चीज़ चल रही है। ये सारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन दबाएं ना, सेटिंग, तो ये सारा किस तरीके से मैनेज हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज हो रहा है। बुक पे आपकी फोटो भी एक बनी होगी, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्यों बनाए गए हैं? इसको मैं डिलीट कर दूं फिर भी ये चीज़ चलेगी, इसको डिलीट कर दूं फिर भी चलेगा, इसको डिलीट कर दूं फिर भी चलेगा, इसको डिलीट कर दूं ये कंप्यूटर फिर भी चलेगा, इसको डिलीट कर दूं फिर भी चलेगा, इन सभी को डिलीट कर दूं फिर भी चीज़ें चलेगी, यानी कि कंप्यूटर चलेगा। ये चीज़ें क्यों बनाई हैं? अपनी आसानी के लिए। अगर ऑनलाइन लेक्चर देना है तो मैं जूम इस्तेमाल करूँगा, कोडिंग करनी है तो ये वही यूज़ करूँगा, अगर मैंने कोई C++ लैंग्वेज में कोडिंग करनी है तो ये करूँगा, कोई वीडियो एडिटिंग करनी है तो कैपकट, वैसे वीडियो एडिट करता नहीं है, ये बहुत पहले का है। और ये कोई एनिमेशन वगैरह अगर किसी ने बनानी है तो ब्लेंडर यूज़ करेंगे, कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो OBS स्टूडियो, टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग मास्टर, और अगर कोई चीज़ चलानी है मूवी वगैरह तो VLC मीडिया प्लेयर, अगर कोई मैथ की बड़ी कैलकुलेशन साइंटिफिक लेवल पे करनी है, साइंटिफिक लेवल, तो ये मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे। तो ये बच्चों एप्लीकेशन है जो कि अपनी आसानी अपने काम के लिए, और ये चीज़ जो चल रही है ये क्या है बच्चों? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कहाँ गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर? प्यारा सा नन्ना सा। तो इसमें 3 आ जाते हैं, 3 लिखे हुए हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ है बच्चों, ये माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, अगर आप एप्पल की बात करें तो उसमें मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। किसी के पास एप्पल का लैपटॉप होना तो उसमें देखिएगा उसकी चीज़ें इस तरह नहीं होंगी इसी तरह, लेकिन वो चीज़ बहुत सा फ़र्क होगा उसमें, ये ऑप्शंस डिफरेंट होंगे, वो सारी चीज़ें। तो वो क्या है? वो एक अलग ऑपरेटिंग, लिनक्स एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपकी बुक पे ये तस्वीरें बनी हैं, जाके आप देख सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर ये है कि अगर मैं इस बच्चों माउस को तो देखा है ना, माउस अगर मैं चलाना चाहता हूँ उसी वक्त चलेगा अगर सिस्टम में इसकी चीज़ मौजूद हो, इसको चलाने के लिए हदायत मौजूद हो। ठीक है, इसको चलाने के लिए मैं कीबोर्ड लिखने वाला उसी वक्त लगा सकता हूँ जब सिस्टम कंप्यूटर उसको चलाना जानता हो। ठीक है, कंप्यूटर के पास उसकी चीज़ मौजूद हो। इसी तरह प्रिंटर, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि डिवाइस ड्राइवर का मतलब क्या है? जो कि डिवाइसों को चलाते हैं, रन करते हैं। तो दीज इंक्लूड प्रिंटर ड्राइवर्स आ गए, प्रिंटर को चलाने के लिए, ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर आ गए, ग्राफिक कार्ड को चलाने के लिए, साउंड। आपने बाज़ दफ़ा देखा है कि कंप्यूटर में आपको स्पीकर लगाते हैं, वो नहीं चलते, वो कहते हैं इसका ड्राइवर होने वाले हैं। तो फिर हम कंप्यूटर वो किसी शॉप पे जाते हैं, ड्राइवर करवाते हैं उससे। ठीक, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है। आपका कंप्यूटर अच्छे तरीके से चल रहा है लेकिन थोड़े दिनों बाद वायरस आ गया, अब वो वायरस का कोई हल तो होना चाहिए, तो फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पहले से होते हैं। यहाँ पर ये देखें, एक मिनट मैं अभी आपको ना सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखें फायरवॉल, ये देखें, ये खुद इसमें सारी चीज़ें मैनेज की होती हैं उन्होंने। ये देखें फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, who and what can access your networks, आपके नेटवर्क्स को कौन एक्सेस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो चीज़ें वगैरह होती हैं ना, तो ये किस में आ जाती हैं? यूटिलिटी में, जो कि डिस्क क्लीन अप टूल्स भी होते हैं, डिस्क को सब कुछ मैनेज किस तरह करना है, ये वाली चीज़ें। और बैकअप सॉफ्टवेयर भी होते हैं कि अगर आपने अपने डाटा का बैकअप लेना है कि आने वाले वक्त में है आप इसको रिस्टोर भी कर सकें, यानी कि देखें फ़ोटोकॉपी नहीं जिसे कहते हैं कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट था, आपने फ़ोटोकॉपीज़ 5 नोट्स थे, आपने 5 दफ़ा फ़ोटोकॉपीज़ करवा लिए, अब एक अगर गुम भी जाए तो आप वहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप ले सकते हैं। तो ये वाली चीज़ होती है। तो ये चीज़ें सिस्टम के चलने के लिए नहीं, बेहतर तरीके से चलने के लिए ज़रूरी है। अकेले इससे भी चल जाएगा, लेकिन डिवाइस ड्राइवर हमने डिवाइसेस भी तो साथ लगानी है ना, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमने वायरस से भी तो बचना है ना, डिस्क क्लीनअप भी तो होना चाहिए। तो ये वाली चीज़, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर था। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो जो कि हमारी ज़रूरत थी, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर कोई काम करवाना चाहें तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है टू हेल्प यूज़र की हेल्प के लिए, ताकि वो स्पेसिफिक टास्क काम कर सके, यूज़र खास काम कर सके, उसके लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं। खास काम गेम खेल सके, खास काम कोई मूवी देख सके, खास काम कोई डॉक्यूमेंट लिख सके। ठीक है, ये वाली चीज़।
दीज प्रोग्राम आर बिल्ट टू फुलफिल यूज़र नीड्स, ये प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं ताकि यूज़र की नीड, ज़रूरत को पूरा की जा सके। एंड टिपिकली मोर वैलिड दैन द सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये बहुत सारे हैं, देखें ना, इतने सारे तो आपके सामने हैं, ये देखें ये सारे, ठीक है, इतने सारे तो आपके सामने हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर्स क्या होता है, सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट लिखने के लिए यूज़ होता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए यूज़ होगा। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने हुए हैं ना, तो ये मैं यहाँ से ब्लैंक ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना डॉक्यूमेंट लिखूंगा। ये क्या था, ये एक सिस्टम, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए, जहाँ पे मैं अपना डॉक्यूमेंट लिखूंगा। ये देखिए मैं डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट अब देख लें, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, हमने सेव नहीं करना। नेक्स्ट क्या आ गया, वेब ब्राउजर्स आ गए। ये यहाँ से आप गूगल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें गूगल क्रोम ये लिखा हुआ है, और ये मौजूद भी है, आपको नीचे नज़र आता होगा, नहीं नज़र आ रहा तो ये मैंने गूगल ओपन किया हुआ जी, ठीक है। ये आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ से नज़र आ जाएगा, ये जो है ना ये वाला, ठीक है, गूगल क्रोम है। इसको क्या करेंगे, इंटरनेट से कनेक्ट हो, यानी कि वो इंटरनेट से अगर कोई चीज़ सर्च वगैरह करनी है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, सफारी भी होता है, ओपेरा भी होता है, ठीक है। ये डिफरेंट आप यूज़ करें। गेम्स देख लें, जैसे मिनीक्राफ्ट, फोर्टनाइट, अमंग अस, ये गेम्स है, आप कुछ भी कह सकते हैं, गेम्स का नाम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, जो मर्जी गेम का नाम लिखें। क्रिकेट लिख दे, 8 यानी कि वो कंप्यूटर में चलने वाली कोई भी, आप कंप्यूटर में चलने वाली नाम लिख लें, IGI लिख लें, हमारे वक्त में बहुत मशहूर थी। मीडिया प्लेयर्स का नाम लिख लें, यही ठीक है, माइनक्राफ्ट, फोर्टनाइट, अमंग अस। मीडिया प्लेयर का नाम लिख रहे हैं, जैसे VLC मीडिया प्लेयर, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। VLC मीडिया प्लेयर है कौन सा, ये बच्चों में VLC मीडिया प्लेयर है, आपको नज़र आता होगा कि नहीं, लेकिन ये VLC मीडिया प्लेयर है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर, विंडो का अपना मीडिया प्लेयर होता है, ठीक है। चलेंगे, और भी बहुत से होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने सीख लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम के चलने के लिए ज़रूरी है, कंप्यूटर के चलने के लिए ज़रूरी है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र को कोई ज़रूरत होती है काम करने के लिए, तो उसके हिसाब से जो होते हैं पर्पज़। अब ये डिफरेंशिएट करने लगे हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करते हैं एंड ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को, पॉसिबल बनाते हैं कि इस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र की मदद करते हैं कोई ख़ास काम सर अंजाम देने के लिए। एग्जाम्पल क्या आ गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, गेम्स वगैरह आ जाते हैं। इंस्टॉलेशन में आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ यूजुअली प्री इंस्टॉल्ड होना कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर लेके आएँ तो चलता ही लेके आएंगे ना, चलता ही होएगा ना, बंद तो नहीं ना लेके आना, तो वो जो चलता ही होता है तो उसका मतलब है कि उसमें पहले से इंस्टॉल होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आप कोई नई गेम खेलना चाहते हैं या कोई नया, तो ये वाले हमने खुद किए हैं। ये VLC मीडिया प्लेयर मैंने खुद किया है, मैथ पिक्स स्निपिंग टूल खुद किया है मैंने, ये गूगल क्रोम भी इसमें हमने खुद किया है। तो ये बाकी जो हैं वो दूसरे उस वक्त इंस्टॉल किए जाते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब टिड बिट्स आ गई, एक छोटा सा पॉइंट आ गया, कहता है कि अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमेशा जो है वो अपडेट रखें, ठीक है, ताकि आपका कंप्यूटर स्मूथली काम कर सके और प्रोटेक्टेड रहे सिक्योरिटी थ्रेट से। देखें कि जिस तरह ना टेक्नोलॉजी जदीद होती जा रही है, वैसे वैसे वायरसेस भी न्यू से न्यू आए जा रहे हैं। तो फिर विंडोज़ यानी कि ये जिस तरह बुराई फैलती है, तो अच्छाई वाले भी तो इतना मजबूत अपने आप को बना लेते हैं ना कि हम बुराई के ख़िलाफ़ मुकाबला कर सकें। तो जिस तरह अगर वायरसेस फैलते हैं ना ज़्यादा हो रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह फिर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले भी ये कर रहे होते हैं कि हम अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को मज़ीद इम्प्रूव करें और जहाँ से वायरस ऐड हो रहा है उसका भी ख़ात्मा करें, ठीक हो गया। तो इसके लिए वो चीज़ें नई से नई लाते जाते हैं। अगर मार्केट में कोई नया आप कह लें कि वायरस वगैरह आया है जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है कंप्यूटर्स में, उसको नुकसान कर रहा है, लोगों का डाटा चुरा रहा है, तो फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया जाता है कि वो उससे बचा जा सके। और बच्चों बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि लोग खुद वायरस फैलाते हैं कि बाद में इसका एंटीबायोटिक हमसे ले सकें, यानी कि वायरस खुद फैलाते हैं कि विंडो का बढ़िया नया हमसे ख़रीदा जा सके या एंटीवायरस हमारा ख़रीदा जा सके। देखें ना कि मेडिसिन तो उस वक्त बिकेगी जब कोई बीमारी होगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बीमारी पहले खुद फैला देते हैं। बीमारी अब रियल लाइफ में नहीं कह रहा, बीमारी कंप्यूटर की लाइफ में कह रहा हूँ कि कंप्यूटर में पहले खुद लोग वायरस फैला देते हैं बाज़ औक़ात, और फिर उस वायरस को मिटाने के लिए एंटीवायरस बनाते हैं और लोगों को बेचते हैं कि भाई ये ले लो कि ये इस वायरस को ख़त्म कर देगा। तो इस तरह भी लोग करते हैं। तो हमें इन लोगों से बचना चाहिए, बिज़नेस ऐसे नहीं करना चाहिए।
बड़े तरीके हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट चूज़ करना चाहिए। बेस्ट क्या, नॉर्मल सा भी ले लें लेकिन वो उल्टे डायरेक्शन में आप जाइएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहता है क्लास एक्टिविटी, क्लास में आपने ये करना है कि अगर किसी के पास कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर है या टैबलेट है तो आपने एक दूसरे से डिस्कशन करनी है। हाँ भाई तू केड़ी गेम खेलना है, तू केड़ी मूवी देखी, अच्छा मूवी किस सॉफ्टवेयर पर देखी, ठीक है, यानी कि ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा प्रोग्रामिंग करते हो तुम, अच्छा तुम क्या करते हो, तुम कौन कौन से ऐप यूज़ करते हो, तुम कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, यानी कि ये वाले आप लोगों ने क्वेश्चन दिए। डिस्कस योर क्लासमेट्स विच सॉफ्टवेयर यू फाइंड मोस्ट यूजफुल एंड वाई, और इनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है। एक ही तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपको मिल सकते हैं जो एक ही काम करते हो। मैं WPS यूज़ कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट भी यूज़ किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये WPS भी यूज़ किया जाता है, और भी बहुत से निकले आए हुए हैं जैसे क्रोम है, ऐसे फायरफॉक्स, मोजिल्ला, स्पारी, इस तरह और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं, लेकिन गूगल क्रोम भी है, ठीक है। तो एक ही काम करने वाले बहुत से सॉफ्टवेयर होंगे, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट कौन सा है ये आप लोगों ने देखना है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से पूछना है। सारे ही बेस्ट हो, अपने आप में हर किसी ने अपना बेस्ट किया होता है बनाने वालों ने, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि आप लोगों के फ़ायदेमंद, आपको कौन सा सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद लगता है वो आप लोगों ने बताना। ये आपकी एक्टिविटी है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी में ऐड होने के लिए इस नंबर पर रब्ता करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आइंदा आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अगर इससे आपका फ़ायदा हुआ है तो आपके दोस्तों का फ़ायदा हो सकता है, तो उनसे भी लाजमी शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो आपके लिए कैसे आसानी हो रही है आपको खुद नहीं पता चलेगी। आप दूसरे के लिए 10 दफ़ा बेहतर सोचेंगे ना तो वो एक दफ़ा तो आपके लिए बेहतर सोचेगा। अब ये ना कहना कि नहीं सोच रहे बेहतर, और इस तरह का माइंड अपना तब्दील करो, बदलो अपने आप को और आगे बढ़ो। आप लोगों की मदद सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो भी हमारी मदद करें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपने आप को बरकरार रखें, दूसरों की मदद करें, तो अगर आपका इससे फ़ायदा होता है तो दूसरों को भी फ़ायदा हो सकता है। इस हिसाब से शेयर करिएगा। मैं क्यों बना रहा हूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए। बाकी यूट्यूब चैनल वाले छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहे हैं तो मैं क्यों इतना लेंथी करूँ, लेकिन आपको ये चीज़ समझानी थी डिटेल से। इस तरह का मटेरियल आपको कहीं और मुश्किल से मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने